आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज RNA यानी रियल न्यूज विद अरुणेश में आपका स्वागत है। आज की न्यूज है मिलावट के मुजरिमों पर। जी हाँ, दिवाली का त्यौहार चल रहा है और इस फेस्टिव सीजन में मिलावट करने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और ये एक ऐसी खबर है जिसका सीधा असर हमारे और आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब दिवाली जैसे मौके पर मिलावट के मुजरिम हमारे और आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। लगभग हर साल वही हाल रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मिलावट के मुजरिमों पर आपकी वजह से उन पर कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से मिलावट के मुजरिमों को सबक सिखाया जा सकता है और किस तरीके से आप पहचानेंगे कि इस मिठाई में दरअसल मिलावट की गई है या नहीं। ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RNA विद अरुणेश। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसे साल भर सबको इंतजार रहता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाते हैं और पटाखों की रोशनी होती है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब दिवाली के दिन ही अयोध्या वापस लौटे थे तो उनके उस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव किया था, घी के दिए जलाए थे। और आज हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की सरकार, योगी की सरकार हो, पिछले 3 साल से लगातार भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में कर रही है। और उसको देखकर आपको यही लगेगा कि एक बार फिर ऐसा लगता है कि कलयुग में भी भगवान राम वापस आ रहे हैं और उनके स्वागत में, उनके सम्मान में पूरे अयोध्या नगरी को भव्य और दिव्य दीपों से जलाया गया है, जगमगाया गया है। तो सबसे पहले हम आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि आप इस पर्व को हंसी, खुशी और उल्लास के साथ मनाइए, सबके साथ मनाइए, खुशियां बांटिए, लेकिन अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए। इसलिए पटाखों से दूरी बनाइए और जितना हो सके ग्रीन पटाखों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि दिल्ली NCR में दिवाली के आसपास भयानक रूप से एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता है, जो हमारे और आपके सांसों में जहर घोलने का काम करता है। इसके अलावा जहर घोलने का काम हमारे और आपके समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। ये मिलावट के मुजरिम भी जहर घोलने का काम करते हैं। वो कैसे? दरअसल आप जो भी मिठाई लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप ये पता कर सकें कि इस मिठाई में, इस स्वीट्स में कोई मिलावट हुई है या नहीं। तो आपको पता है, चाहे वो काजू की बर्फी हो, सोन पापड़ी हो, मोतीचूर के लड्डू हों या बेसन के लड्डू हों, हर साल दिवाली जैसे त्योहार पर मिठाइयों की भरमार होती है। लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट में देते हैं, लेकिन वो मिठाइयाँ कितनी शुद्ध हैं, ये बड़ा सवाल हर साल रहता है। हर साल खाद्य विभाग ये दावा करता है कि मिलावट के करने वाले लोगों को पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बाद भी मिलावट का ये जो बिजनेस है ये फलता फूलता रहता है। तो ये जो शुद्ध मिठाई के लिए अब आम लोगों को, आप लोगों को युद्ध करना होगा और इसको आप #शुद्ध के लिए युद्ध ये नाम दे सकते हैं। दरअसल आपको अगर पहचान करनी हो कि किस मिठाई में क्या मिलावट की गई है तो उसका आसान तरीका यह है कि सबसे पहले असली और नकली मावे की पहचान कीजिए। इसमें मिठाइयों में ढेर सारे रंग मिलाए जाते हैं। इसमें रंग बिरंगी मिठाइयाँ देखने में बहुत आकर्षक लगती हैं। ऐसी मिठाइयों में जो रंग की खराब क्वालिटी होती है उससे आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रंगीन मिठाइयों को आप हाथ में लीजिए,
चेक कर लीजिए। और किसी तरीके से अगर आप हाथ में एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में मिठाई को रखेंगे, उसका जो भी कवर है उसको हटा के, तो वो हल्का-फुल्का रंग छोड़ेगा। अगर छोड़ रहा है तो इसका मतलब उसमें मिलावट है, आप उस मिठाई को मत खरीदिए। इसके अलावा ज़्यादातर मिठाइयों में जो चांदी का अर्क होता है, एक आवरण टाइप का होता है, वो लगाया जाता है। लेकिन मिठाई बेचने वाले जो मुजरिम हैं, अब ये चाहे मावा बनाने वाले लोग हों, खोया बनाने वाले लोग हों, वो क्या करते हैं कि चांदी का अर्क होता है, वर्क होता है, चांदी का आवरण होता है, उसकी जगह वो एल्युमिनियम फॉयल से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसके सेवन से आपके पेट में सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड आपको गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी उँगली से उस मिठाई के जो चांदी की अर्क लगी है उसको टच कीजिए, और अगर ये आपकी उँगली से चिपक जाता है और आप उसको बड़ी मुश्किल से छुटा पाते हैं, तो आप ये समझिए क्योंकि वो नकली है, उसमें मिलावट की गई है। क्योंकि असली जो अर्क होता है उसकी ये चांदी के अर्क की पहचान ही होती है कि वो आपके हाथ में चिपकता नहीं है। इसके अलावा जब मिठाई आप खरीदते हैं तो खरीदने से पहले उसको एक बार सूंघें, एक बार स्मेल करें। बहुत बार मिठाइयों में जो गंध होती है वो आपकी नाक को पता चल जाता है, उसका स्वाद भी थोड़ा-सा खट्टा होता है, बेकार होता है। इसके अलावा कोई भी मिठाई हो वो खोए से बनती है, खोया कितना शुद्ध है इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो खोया अगर बहुत ज़्यादा दानेदार है, हल्का-फुल्का है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दानेदार है तो कहीं न कहीं उस पर मिलावट ज़रूर की गई है, क्योंकि जो शुद्ध खोया होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। इसके अलावा ये सारी मिठाइयाँ दूध से बनती हैं। अब दूध में क्या होता है कि या तो आप सीधा दूध वाले से दूध खरीदें, अपने सामने गाय और भैंस का दूध निकलवाएँ, तो उसमें शुद्धता रहती है। अन्यथा ये लोग दूध में वहाँ पर खरीदा और उस दूध में यूरिया का पानी या साबुन का पानी, कुछ न कुछ जो सफ़ेद रंग का होता है वो उसी दूध में मिला देते हैं, और इसके बाद उस दूध से खोया बनाया जाता है। तो वो कहीं न कहीं जब दूध ही मिलावटी है तो खोया भी मिलावटी होता है, और इसका हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये हमने आज आपको बताया कि इन मिलावट के मुजरिमों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो हर साल खाद्य विभाग की ये जिम्मेदारी होती है कि केवल होली, दिवाली जैसे त्योहारों के मौके पर ही नहीं, बल्कि पूरे साल भर इस तरह से मिलावट करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। इसके लिए पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, और जो जिला खाद्य निरीक्षक होते हैं, खाद्य विभाग के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि मिलावट के मुजरिम को पकड़ना बेहद ज़रूरी है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। नमस्कार।